तो स्वागत है सारे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपकी अपनी फैमिली फार्मर्स लव में। तो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो क्लासेज स्टार्ट कर रखी थी उसमें आप सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि बायोलॉजी का जो आपके सिलेबस है उसकी क्लासेज वगैरह आपको प्रोवाइड की जाए। तो आज अपनी बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है। तो बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट में बायोलॉजी का जो कोर्स चल रहा है उसमें टोटल 16 लेक्चर दिए हुए हैं। फिर आप कहीं से भी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ना, फर्स्ट सेम के, और आपके बायोलॉजी इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी जो आपके कोर्स का नाम है वो चल रहा है अगर आपके सिलेबस में, तो उसमें 16 टॉपिक दिए हुए हैं। हो सकता है आपके जो लेक्चर है वो ऊपर नीचे हो शेड्यूल उनका, बाकी है लगभग यही 99% सिलेबस सेम है सबका। तो 16 टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। जो फर्स्ट और सेकंड जो टॉपिक है आपका वो आज अपन क्लियर करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक 16 टॉपिक कौन कौन से, इसमें सेल बायो, ज्यादातर पार्ट आपका सेल बायो का है, लास्ट वाला आपका मॉर्फोलॉजी है, जो पुष्प होता है फ्लोवर मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में, और शुरू के जो टॉपिक है वो लिविंग वर्ल्ड के बारे में कि कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, उनके बारे में। तो जिन भाइयों ने अभी तक सबसे पहले सिलेबस नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके पहले बायोलॉजी का जो 16 टॉपिक का सिलेबस एनालिसिस किया हुआ है वो देखे। बात करते हैं आज अपन फर्स्ट और सेकंड टॉपिक कंप्लीट करने वाले, तो एंड तक देखना क्लास को, बिल्कुल की स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो पार्ट आपका ए आता है, जो न्यू टाइप आता है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, तथा एक जो 5 नंबर का या 7 नंबर का क्वेश्चन है उसमें से बड़े क्वेश्चन में आते हैं। 2 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, आपके सिलेबस का नाम है, सब्जेक्ट जो कोड है बायोलॉजी 111। ये नॉर्मल चीजें मैं बार बार बताता हूँ, आपको पता होनी चाहिए और होगी भी पता, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है द लिविंग वर्ड, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ड। इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ड क्या होता है, लिविंग वर्ड क्या है, जीवित विश्व जो है उसका परिचय देखना। और जो सेकंड टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी, विविधताएं, तथा डाइवर्सिटी और क्या है, एक सेकंड टॉपिक में 2 चीज दिया, डाइवर्सिटी और कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ। हाँ, कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ दिया हुआ है, जो जीव है ना उसके क्या क्या गुण होते हैं, कैरेक्टर्स क्या क्या है उसके, तो दोनों चीज देखेंगे आराम से बिल्कुल। उससे पहले बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बात करें, आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी ग्रीक भाषा के सबसे बना हुआ है। बायोलॉजी जो है ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से बना हुआ है, बायोस और लोगस। बायोस और लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ या जीव या सजीव, सजीव भी अपन इसको बोल सकते हैं। और लोगस का मतलब होता है इसके बारे में स्टडीज करना, अध्ययन करना, इसके बारे में अध्ययन करना। तो बायोलॉजी में अपन पढ़ते क्या है नॉर्मली, सीधा सा अगर अपन देखें कि बायोलॉजी, बायो यानी जीव, लॉजी माने उसका अध्ययन करना, उसके बारे में पढ़ना। पीछे वाई आ गया, इसका मतलब एक ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी के अंदर एक जीव के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो एक जीव के बारे में आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि एक जीव है कोई भी, ठीक है, सजीव है, निर्जीव तो जैसे कोई बेंच हो गई, डस्टर हो गया, मार्कर हो गया। अब बात करें जीव की, कोई सजीव है, लिविंग चीज है, उसके बारे में अपन क्या क्या स्टडीज कर सकते हैं, जो भी उसकी पर्यावरण को लेके, भाई इस चीज के पर्यावरण से क्या क्या संबंध है, एनवायरमेंटल से क्या संबंध है, इसके भूमि से क्या संबंध है, हवा वायु, ये पोषण कहाँ से ले रही है, सर्वाइवल कैसे कर रही है, इसमें जनन किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, आगे कैसे बढ़ रही है, अपनी पीढ़ी कैसे बढ़ा रही है, और इसके अंदर क्या उपापचय क्रियाएं हुई है, मेटाबॉलिक जो मैकेनिज्म है उनके बारे में अपन देखेंगे। उत्सर्जन क्या कर रही है ये, मतलब एक जीव के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जितने भी क्रियाकलाप वो करता है, जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है, उसमें आप रासायनिक अभिक्रियाएं ले सकते हैं, जैव प्रक्रम उसमें आप ले सकते हैं, उन सभी के बारे में स्टडीज करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बात करें बायोलॉजी की, मेनली 2 पार्ट होते हैं, 2 ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी, जूलॉजी और बोटेनी। जूलॉजी और बोटेनी। तो जूलॉजी जो होती है उसमें जूलॉजी के अंदर करते हैं जीवों का अध्ययन, किसका, जूलॉजी के अंदर जीवों का अध्ययन, आप जैसे जीव जो हैं उनका अध्ययन करते हैं जूलॉजी के अंदर। बोटेनी में क्या करते हैं, पादपों का अध्ययन, प्लांट्स का, सबको पता है ये मेनली। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु। अरस्तु, जिसको अंग्रेजी में एरिस्टोटल भी बोलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु, अंग्रेजी में इसको एरिस्टोटल भी बोलते हैं। बात करें जूलॉजी और बोटेनी, ये क्या है, 2 बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस है, जूलॉजी और बोटेनी। जूलॉजी के अंदर करते हैं जीवों का, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि बोटेनी में क्या करते हैं, पादपों के बारे में, प्लांट्स के बारे में, प्लांट टिश्यूज हो गए, जो भी इनकी प्लांट के बारे में सारा कुछ है वो बोटेनी में आता है। तो फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी एक ही बोल सकते हैं अपन, अरस्तु या एरिस्टोटल। और फादर ऑफ बोटेनी को बोलते हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ये चीज नोट आउट कर लेना, ध्यान रखना आप। मैंने 2 चीज बताई अभी तक कि बायोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं, टोटल 16 टॉपिक है, फर्स्ट और सेकंड टॉपिक अपन करने वाले हैं। टोटल 16 टॉपिक है, सिलेबस नहीं देखा वो देख लो। फिर बात आती है कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बनकर बना है, बायोस और लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीव या सजीव, लोगस का मतलब अध्ययन करना, मतलब एक जीव के बारे में सारा कुछ अध्ययन करना। तो जीव के बारे में क्या क्या पढ़ सकते हैं वो सारा भी अपन पढ़ेंगे।
फिर बायोलॉजी के अंदर दो मेनली ब्रांचेज होती है, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल या अरस्तु, दो ब्रांचेज होती है, जूलॉजी और बोटेनी। जूलॉजी के अंदर जीवों का, एनिमल्स का स्टडीज करते हैं, और बोटेनी में पादपों और जो आपके प्लांट्स हैं उनके बारे में स्टडीज करते हैं। तो फादर ऑफ बोटेनी जो है वो है थियोफ्रेस्टस, और जूलॉजी का है एरिस्टोटल या अरस्तु। ये दोनों सेम हो गया, यहाँ तक सबके समझ में आ गया। अब अपना जो लेक्चर फर्स्ट है वो इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड, जीवित विश्व। लिविंग वर्ल्ड किसको बोलते हैं? जीवित विश्व का परिचय, जीवित विश्व का परिचय। सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो है अपना विविधता, डाइवर्सिटी जिसको बोलते हो, और कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ मतलब सजीवों के लक्षण। अब एक चीज रिलेट करके पढ़ना। थर्ड जो इसमें टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति। फोर्थ जो टॉपिक है आपके वो कर्मागत विकास वगैरह के, आदि मानव से मनुष्य कैसे बना, अवशेषण क्या होते हैं, अभिसारी विकास क्या होता है, अपसारी विकास क्या होता है, सारा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो ये जो आप एक चीज देखना, 1 से लेकर 4 तक जो टॉपिक है आपके वो चारों बिल्कुल रिलेटेड किए हैं, एक दूसरे से संबंध है। पहले में देखेंगे जीवित विश्व क्या है, ये विश्व कैसे आया, क्या है जीवित विश्व, ठीक है। दूसरा अपन देखेंगे कि 2 अलग अलग प्रकार के जीव है विश्व में, तो इन जीवों के बीच में जो अंतर पाया जाता है, मेरे में और आप में भी अंतर है, ठीक है। कोई भी 2 जीव है, उनकी संख्या में, आकार में, आनुवंशिकी में, उनके हर किसी चीज में अंतर है, उनके जनकों में अंतर है। तो जो बीच में जो अंतर पाया जाता है उसी को विविधता या डाइवर्सिटी बोलते हैं अपन, सीधी भाषा में बात करें तो उनके विविधता देखेंगे। फिर देखेंगे सजीवों के लक्षण, कि अपन पहचान कैसे करें कि ये सजीव है या निर्जीव, क्या क्या उसमें मुख्य लक्षण होने चाहिए, कौन से उनके विशिष्ट लक्षण होना चाहिए, वो सारी बात करेंगे। स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं सजीवों के, जो लिविंग सेल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से हैं, वो सारी बात करेंगे। उसके बाद में आता है जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मांड काल का विकास कैसे हुआ, और सबसे पहले पृथ्वी पर जीव कैसे आए। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत, थ्योरीज, परिकल्पनाएं दी हैं, उनमें पढ़ेंगे कौन सी मान्य है, किस थ्योरी का, परिकल्पना का समर्थन जो है किसने किया, सपोर्ट किस वैज्ञानिक ने किया है, कौन कौन से वैज्ञानिक थे, सारा किसने कौन सी परिकल्पना दी, कोई किसी ने क्या सिद्धांत दिया है, ये जाके फिर आपके ये 4 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। चारों टॉपिक की एक इकाई है, तो इन चारों टॉपिकों की 2 क्लास होगी। आज अपनी फर्स्ट क्लास, उसमें ये 2 टॉपिक देखने वाले हैं, जीवित विश्व का परिचय और जैव विविधता और सजीवों के लक्षण। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। जब तक मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो ये जो फर्स्ट ईयर की मैं क्लासें कर रहा हूँ वो आपके लिए कर रहा हूँ भाई, मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ नहीं, आपके लिए कर रहा हूँ। आपने कहा बायोलॉजी मेरे को पढ़नी है, डिमांड की, तो मैं बायोलॉजी क्लास लेके आया। आपने कहा मैं इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश की। मैथ का आपने बोला, मैथ की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैथ की क्लासेस बहुत जल्द। फिर भी आपका सही से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, तो फिर मेरा भी आगे मन नहीं होता आपको पढ़ाने का, ठीक है। इतनी मेहनत करें अपन, फिर अगला बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है सही से, ये मिट भी नहीं रहा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं ना, सबके साथ शेयर करना, वो देखे ना देखे बाद की बात है। एक आप मेरे को फीडबैक नहीं देते क्लासों का, कमेंट करके मेरे को फीडबैक जरूर देना, लाइक कर देना, क्लास को सब्सक्राइब तो करो तो कर देना। बाकी सोइल साइंस की मैं क्लासें करवा रहा हूँ, उनको आप अच्छा कोई मेरे को रेस्पॉन्स नहीं लग रहा उनको, तो सभी पहले जाओ क्लासें वगैरह चेकआउट करो, उन क्लासों को भी देखो, वो आपके लिए ही है। मैंने वीडियो वहाँ पे कोई मेरे लिए नहीं छोड़े, आपके लिए हैं, उनको चेक करो। इंग्लिश की क्लास है उनको ले, और आपके जो हार्ड पार्ट पड़ता है इसमें मैथ और बायोकेमिस्ट्री की भी मैंने 2 क्लास तो डाली हुई है, वो देखो। एक क्लास मैंने कल शाम को करवाई थी, वो अभी तक आपने नहीं देखी, उस पर भी कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं आया। 50,000 स्टूडेंट्स है चैनल पे, और उस पर व्यूज़ है कितने, 500। बाकी 49,500 तो पढ़ना ही नहीं है आपको। जो भी फर्स्ट ईयर के हैं देखें, मैं यही कह रहा हूँ, आपके लिए ही क्लास है, तो आप इनका लाभ उठाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे पैसे तो ले ही नहीं रहे, और आपके कहने पे ही चलाई गई है, सबसे मेन बात। फिर भी आप नहीं देखते ना, तो थोड़ा सा मन दुखी होता है मेरा। तो देखें आप, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जीवित दुनिया का परिचय। तो इसमें जीव किसको बोलेंगे, सबसे पहले जीव बार बार आ रहा है, तो लाइफ किसको बोलेंगे, जीव किसको बोल सकते हैं अपन, जिसको आती है डेफिनेशन, वो मेरे को एक बार डेफिनेशन इसकी आती है, जीव की परिभाषा, तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताना, बाकी मैं बता देता हूँ आपको, सॉरी, कि जीव किसको बोलते हैं। देखो जीव की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, इसके गुणों एवं लक्षणों को देख कर ही जीव। अब देखो कुत्ता भी एक जीव है, खरगोश भी एक जीव है, आप भी एक जीव हो, मैं भी जीव हूँ, और कोई भी चीज़ है सजीव में, अमीबा भी एक जीव है, ठीक है, तो बकरी भी एक जीव है, बिल्ली भी एक जीव है,
तो जीव की एक कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है कि स्पेशल अपन डेफिनेशन नहीं देख सकते, उसको लिमिटेड वर्ड्स के अंदर अपन नहीं बांध सकते कि हाँ इस चीज़ को मैंने बोल दिया कि हाँ मार्कर की कोई परिभाषा पूछे तो मैं बता दूंगा कि ऐसे ऐसे आकृति है, ऐसे ऐसे इसमें गुण पाए जाते हैं, ऐसे काम में आता है, तो वो मार्कर कहलाएगा। पर जीव की जो डेफिनेशन है मैं उसको एक लिमिटेड वर्ड्स में नहीं बांध सकता कि जीव इसको ही कहूँगा मैं। तो जीव की परिभाषा अपन ऐसे नहीं दे सकते। जीव की परिभाषा देंगे अपन किस प्रकार से, उसके लक्षण और उसके गुणों के आधार पे, उसके लक्षण और उसके गुणों के आधार पे, उसकी विशेषताओं के आधार पे अपन कह सकते हैं, उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसके आधार पे कि हाँ ये सजीव है, इसमें ये गुण पाए जाएंगे, ये सजीव है, इसको अपन सजीव कह सकते हैं। तो सजीवता के लक्षण, ये दो चीज़ देखेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। पहली टॉपिक में आपका द लिविंग वर्ड, पहला जो टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ड। तो एक जीव की, पहले तो जीव की परिभाषा की बात कर लेते हैं। जीव में क्या क्या गुण होने चाहिए, देखो वो बता देता हूँ मैं। सबसे फर्स्ट है वृद्धि, समझाना आराम से समझना बिल्कुल, ये थोड़ा बोर्ड ऐसे ही है, वृद्धि या ग्रोथ, ठीक है। सेकंड पे आपके दिया हुआ है जनन, थर्ड पे दिया हुआ है उपापचय, मेटाबॉलिक उपापचय क्रियाएं। फोर्थ पे जो दिया हुआ है सजीवों के लक्षण में वो है गति, मूवमेंट, समझाऊंगा मैं आराम से। पांचवें पे है श्वसन, छठे पे है संवेदनशीलता या चेतना जिसको बोलते हैं, कॉन्सिनेंस जिसको बोलते हैं, संवेदनशीलता, संवेदनशीलता या चेतना या कॉन्सिनेंस जिसको बोलते हैं। सेवंथ नंबर पे जो आपके दिया हुआ है वह उत्सर्जन। आठवें नंबर पे दिया हुआ है पोषण, न्यूट्रिएंट्स। और 90वें नंबर पे दिया हुआ है पाचन। दोनों टॉपिक यही क्लियर कराऊंगा, फर्स्ट और सेकंड, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, नोट्स ना भी बनाओ तो आपको याद हो जाएगा, एग्जाम थ्योरी पेपर में आराम से लिख पाओगे। अपन पढ़ रहे जीवित विश्व का परिचय, तो जीवित विश्व का परिचय पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे जीव कि जीव क्या होता है। तो मैंने बताया कि जीव की मैं आपको एक डेफिनेशन नहीं दे सकता, मैं क्या कोई नहीं दे सकता कि स्पेशली मैं बता दूं कि हाँ ये 2 लाइन कह के इसको जीव कहते हैं, ऐसा नहीं होएगा। जीव की परिभाषा अपन नहीं दे सकते हैं। बात करें जीव के, उसके गुण और उसके लक्षणों के आधार पर अपन को पता लगता है कि हाँ ये जीव हो सकता है या अपन इसको जीव कह सकते हैं। सबसे पहला वृद्धि या ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है, जो सजीव रहेगा ना वो क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अब वो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करें, चाहे उनके आकार में, साइज में वृद्धि करें या उनकी शेप में वृद्धि करें, किसी में भी करें, उनमें वृद्धि करेगा, ग्रोथ होएगी। सजीवता के लक्षण बता रहा हूँ। निर्जीव जो वस्तु है, मारकर को आप रख दो 10 साल, इसमें वृद्धि नहीं होगी। पर अगर ये सजीव कोई चीज़ थी, चाहे वो एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, किसी भी प्रकार से हो, तो उसमें वृद्धि होगी। फिर वो वृद्धि उसके वेट में भी हो सकती है, भारात्मक वृद्धि हो सकती है, संख्यात्मक वृद्धि हो सकती है, आकारात्मक वृद्धि हो सकती है, उसके आकार में वृद्धि हो सकती है। आप शुरुआत में छोटे थे, फिर बड़े हुए और बड़े हुए, आपके कुत्ता पालते हो, छोटा बच्चा लाते हो पप्पी, बाद में बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, वो वृद्धि है, सजीवता का लक्षण है। सेकेंड है जनन। जो जीव रहेगा ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो हमेशा रिप्रोडक्शन करती है, जनन के योग्य होती है। अब जरूरी नहीं हर सजीव जनन करे, वो बाद की बात है, उसको अनुकूल परिस्थितियां मिले ना मिले, पर जो सजीव है ना वो रिप्रोडक्शन करने योग्य होते हैं, ये उनमें गुण होता है जनन। अपनी पीढ़ी को, अपने खुद को सर्वाइवल रखने के लिए, इसमें निरंतरता, अपनी पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो जनन करता है। जनन कैसे करता है, अपने समान जो उसका युग्म है उसके साथ जनन करके अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है, उसको जनन बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल एसेक्सुअल, वो आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो जनन इसका स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया। फिर आते हैं उपापचय, मेटाबॉलिक क्रियाएं। अब वो कुछ चीज़ खा रहा है, उसके पेट में रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, पच रहा है, वो सारी चीज़ें उस सजीव में ही होगी, हमेशा निर्जीव में कभी नहीं होगी। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सजीवों के गुण बता रहा हूँ। फिर आएगा गति या मूवमेंट। तो कोई भी चीज़ सजीव है ना, वो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करेगा, कॉन्सिनेंस, चेतना उसमें पाई जाएगी, और गति वो करने योग्य होता है, मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह। अब वो घिस के जा रहा है, रेंग के जा रहा है, पेड़ से जा रहा है, कैसे जा रहा है, पर वो गति करने योग्य होता है सजीव। श्वसन, रेस्पिरेशन वो करेगा, कौन सी गैस ले रहा है, कौन सी छोड़ रहा है, ये बाद की बात है, पर रेस्पिरेशन वो करेगा। इनके उदाहरण दूं मैं, देखो पादप भी वृद्धि करते हैं, अपन भी करते हैं, जनन पादप भी करते हैं, अपन भी करते हैं, पादपों के अंदर भी उपापचय मेटाबॉलिक क्रिया होती है, मूवमेंट पादप भी करते हैं, और मनुष्य तो करता ही करता है जो जीव है। रेस्पिरेशन सबको पिलाता है, प्लांट्स भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं। प्लांट्स में अब ये बाद की बात है कौन सी गैस ले रहा है, छोड़ रहा है, पर रेस्पिरेशन वो कर रहा है। उसके बाद में आता है संवेदनशीलता या चेतना, सब में होती है,
आप खड़े हो कहीं पे जा रहे हो, अचानक से पैर में कांटा लग गया, आपको पता लग जाता है, कॉन्सिनेंस उसको बोलते हैं। किसी उद्दीपन के प्रति आप कितनी जल्दी सतर्क होते हो, आपको क्या नोटिस मिलता है, दिमाग आपका कुछ कहता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, या ये ठंडा है, गर्म है, ठीक है, ये चुभ रहा है, ये सॉफ्ट है, हार्ड है, उसको बोलते हैं चेतना। तो ये पादपों में पाई जाती है। जैसे जिस दिन ज़्यादा पाला पड़ता है ना, उस दिन देखना आपके सहतूत वगैरह, आंवला वगैरह होता है, मटर वगैरह, उनमें नुकसान हो जाता है। तो ठंड के प्रति संवेदनशील थे, तो वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव है, वो सजीव है, वो पेड़ है ना, वो छोटा सा मटर का, उसमें भी जीव होता है आपकी तरह। फिर आता है उत्सर्जन, ये भी आता है सब में। फिर आता है पोषण, न्यूट्रिएंट्स, उसको सर्वाइवल करने के लिए, खुद का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसको पोषण चाहिए ही चाहिए। फिर आता है पाचन, जब पोषण लेगा, उपापचय क्रियाएं होगी, श्वसन करेगा, तो पाचन तो उसको करना ही पड़ेगा, उत्सर्जन भी वो करेगा। तो ये सारे जीवों के कैरेक्टर्स हैं। अब एक चीज मैं बताऊं, जो वृद्धि जो है, ध्यान से समझना, देखो मैं कोशिश आपको ये कर रहा हूँ कि पूरा समझ में आए। जो वृद्धि, जो ग्रोथ है, वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, विशिष्ट नहीं है। कोई निर्जीव वस्तु वो भी वृद्धि कर सकती है, जरूरी नहीं सजीव भी वृद्धि करे, निर्जीव वस्तु भी वृद्धि कर सकती है। कोई रेत का टीला था, ये कूड़ा कंकट है, आपके ढेर लगा हुआ है, तो और आंधी वगैरह आई तो वहाँ पे और इकट्ठा हो गया, वहाँ पे आके रुक गए। मृदा है वो बह के चली गई, तो वो वहाँ पे वृद्धि हो गई, उसमें ग्रोथ हो गई। जो ढेर आपका 50 किलो का था वो 60 किलो का हो गया, तो ऐसा नहीं उसमें ग्रोथ हो गई तो उसको अपन कहेंगे कि नहीं ये मृदा का ढेर है, ये टीला है, ये तो सजीव है, इसमें तो वृद्धि हुई है। तो वृद्धि जो है वो सजीवों का विशिष्ट स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। निर्जीवों में भी कभी बार वृद्धि हो जाती है। जनन है वो निर्जीवों में कभी नहीं होगा। उपापचय क्रियाएं निर्जीवों में कभी नहीं होगी। मूवमेंट है, गति, ये भी कभी नहीं होगी। श्वसन निर्जीवों में कभी नहीं होगा। संवेदनशीलता निर्जीवों में कभी नहीं पाई जाएगी, ओनली जीवों में पाई जाएगी। और केवल जीवों में पाई जा रही है, इसका मतलब ये सजीवों का स्पेशल कैरेक्टर है। फिर है उत्सर्जन, ये भी जीवों में पाया जाएगा। पोषण, पाचन, ये सभी जीवों के अंदर ही पाए जाते हैं। ये बात हो गई जीव की, कि एक जीव किसको कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। जीव की परिभाषा आपको पूछता है तो कहेंगे कि जीव की एक निश्चित शब्दों में अपन परिभाषा नहीं दे सकते, उसके गुणों व लक्षणों के आधार पर अपन जीव की पहचान कर सकते हैं। तो एक सजीव प्राणी में निम्न प्रकार के लक्षण या गुण पाए जाते हैं, मुख्य रूप से वृद्धि, जनन, उपापचय, गति, श्वसन, संवेदनशीलता, उत्सर्जन, पोषण और पाचन। ये तो बात हो गई, मैं बता दिया आपको, क्योंकि सारे कुछ टॉपिक में जीव जीव जीव, लिविंग शब्द आता रहेगा, तो उससे पहले पता होना चाहिए। अब बात करते हैं आयु किसको बोलते हैं। भाई जीव के बारे में मैंने कहा कि अपन उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पढ़ेंगे, तो अब बात करते हैं जीव की। बात हो ही गई कि जीव क्या है, इनको मिटा देता हूँ मैं एक बार। तो यार आपको मैं यही कह रहा हूँ, बार बार क्लासों को शेयर वगैरह करो, देखो, और कोई आपको कोई शिकायत है तो वो बताओ मेरे को, बिना बताए तो फीडबैक का पता चलेगा नहीं, भगवान तो हूँ नहीं मैं। तो आप जब फीडबैक दोगे या जो आप शिकायत करोगे, कुछ भी जो आप सजेशन मेरे को करोगे, उस पर मैं ज़रूर काम करूँगा। हर एक कमेंट पढ़ता हूँ मैं आपका, जितना मेरे से बन पा रहा है उतना मैं कर रहा हूँ आपका सपोर्ट। जैसे भी मेरे पास टीचर अवेलेबल हो पा रहे हैं, मैं अरेंज कर पा रहा हूँ, जिस भी क्वालिटी में मैं क्लासेस दे पा रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि आपको वो मिले कंटिन्यूस। देखना नहीं देखना आपका काम है, शेयर करना नहीं करना। बाकी बताते हैं अब एज किसको या आयु। सजीव मैंने बता दिया जीव क्या है। तो एक कोई भी जीव है, उसके जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, नेचुरली जो उसकी डेथ हो रही है, प्राकृतिक मृत्यु तक का जो बीच का जो एज, जो गैप है, उसको क्या बोलते हैं, आयु या एज। उसकी आयु या एज बोलते हैं। अब इस चीज में इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ, ठीक है। आयु या एज उसको बोलते हैं किसी जीव के जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो बीच की जो अवधि है, उसको बोलते हैं, उस आयु या एज बोलते हैं उसी जीव की। तो आयु या एज, अब देखो ऐसे मत कर लेना कि आपके कुत्ता पाला आपने, ठीक है, 20 दिन का आपने पप्पी लेके आए, पिल्ला लेके आए 20 दिन का, और आपने 2 महीने रखा, 2 महीने बाद वो एक्सीडेंट हो गया, कोई सड़क पे घूम रहा था, कार वाला उसके दे गया और वो मर गया, तो आप कह दो मेरे कुत्ते की आयु तो 2 महीने ही थी। ये नहीं, वो उसके हादसे में मृत्यु हुई है, बीच में अकाल मृत्यु हुई है। मैं क्या बता रहा हूँ, उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक। आपने डॉगी पाला, ठीक है, वो बूढ़ा हो गया, 16 साल का हो गया, 16 साल बाद बूढ़ा होकर अपने आप धीरे धीरे वो बुजुर्ग हो गया और बिल्कुल हालत गंभीर होकर मर गया, वो होती है उसकी प्राकृतिक मृत्यु। तो उसके जन्म के दिन से लेके उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु हुई है, उसको किसी ने मारा नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, अपने आप वो मरा। जो बीच का जो गैप है उसी को एज बोलते हैं। और एज का संबंध है ना, कभी भी आकार से नहीं होता, साइज से। एज का संबंध साइज से बिल्कुल नहीं होता। जैसे कौवा है और तोता है, तोते की जो एज होती है वो होती है 140,
140 साल, और कौवे की होती है 15 साल। दोनों का आकार सेम है, दोनों का आकार तो सेम है, कौवा और तोता, पर एज डिफरेंस इतना है। मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ इस एग्जाम्पल से कि आकार का, शरीर के साइज का, शरीर की बनावट का, आकार की का एज से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। हो सकता है चींटी की एज ज़्यादा हो, किससे? हाथी से, तो आकार का कोई संबंध नहीं है इसका कि छोटा है तो कम दिन जिएगा। इनकी सेम सेम एज है, सेम सेम आकार है, सॉरी, फिर भी एज डिफरेंट इतना है। तो एज किसको बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आयु कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो बीच गैप है, प्राकृतिक मृत्यु, ये शब्द याद रखना, उसकी मृत्यु नहीं, प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल जो उसकी डेथ हो रही है वहां तक का जो है उसको उसकी एज बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई अपने इसकी। अब बात करते हैं लिविंग वर्ड के बारे में। बता रहा हूँ था मैं आपको, दो टॉपिक है, कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ और विविधता। अब एक चीज जो मैंने अभी 8-9 टॉपिक बताए उन सजीवों के लक्षणों में, वृद्धि वगैरह, उनका हल्का हल्का मैं आपको थोड़ा सा जस्टिफाई कर देता हूँ, उनके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आए, लिखें, थ्योरी पेपर है तो सुनो ना आप। वृद्धि, सजीवों में वृद्धि कई प्रकार की होती है। आकार में वृद्धि हो सकती है, संख्या में वृद्धि हो सकती है, जीव द्रव्य में वृद्धि हो सकती है और भार में वृद्धि हो सकती है। सभी जीव वृद्धि करते हैं, सभी जीव वृद्धि करते हैं। बहुकोशीय के जीव कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। जो मल्टीपल सेल्स वाले जीव हैं वो क्या करते हैं? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्याप्त होती है, परंतु प्राणियों में वृद्धि कुछ आयु तक ही होती है। पौधों में जब पौधा मरता है ना, लास्ट उसकी एज है, तब तक भी वो धीरे धीरे वृद्धि करता रहता है। टॉप डोमिनेंस उसकी वृद्धि करती है शीर्ष पे। और प्राणियों में एक निश्चित 22 साल तक बढ़ सकता है, फिर बढ़ना बंद हो जाएगा, है उतना ही रहेगा, घटेगा भी नहीं, बढ़ना बंद हो जाएगा। तो ये वृद्धि के गुण है। यदि भार को वृद्धि का अभिलाक्षणिक गुण मानते हैं तो निर्जीव में भी उनके सतह पदार्थों के एकत्र होने के कारण वृद्धि हो जाती है। ये मैंने बता ही दिया कि ग्रोथ है उसको अपन सजीवों का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका स्पेशल कैरेक्टर इसलिए नहीं मान सकते, विशिष्ट लक्षण, कि उनकी भार के अंदर वृद्धि को अगर माने पर, तो कोई भी कूड़ा कंकड़ था या कुछ आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे धूल वगैरह आके इसके चिपकती इसके भार में वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब है तो है नहीं कि ये सजीव हो गया। तो वृद्धि जो है उसको सजीवों का स्पेशल गुण नहीं माना गया है, भारात्मक वृद्धि को, ठीक है। पादप और जंतु में अंतर दिया हुआ है। जनन के बारे में मैंने बता दिया। उपापचयन, सभी जीव रसायनों के बने होते हैं तथा सभी जीवों की कोशिकाओं में जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो चलती रहती है। जो मेटाबॉलिक जो है, केमिकल मेटाबॉलिक जो है वो चलती रहती है। तो ये गति मैंने बता ही दिया, मूवमेंट वो करते हैं, श्वसन सारे करते हैं, संवेदनशील होते हैं। आपके थोड़ा सा ठंड लग गई या गर्मी कोई सतह है तो आप फील कर सकते हो उसको, दिमाग आपका आदेश देता है, फीलिंग्स आपके अंदर होती है, कॉन्सिनेंस आप जिसको बोलते हो चेतना, ये सजीवों के लक्षण है। फिर आपके उत्सर्जन हो गया। जीवन अवधि, किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जीवन अवधि कहलाती है। फिर आता है विविधता एवं जीवन के लक्षण, सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, फर्स्ट टॉपिक में यही चीज़ें अपने को पढ़नी थी। सेकंड टॉपिक है आपका कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ। अब जीव की मैंने जहाँ परिभाषा दी वही कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ थे, वही। अब ये जो क्लास आपकी जितनी मिनट की होएगी 30-35 मिनट, तो इसमें 2 टॉपिक क्लियर हुए हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं किया है मैंने, 2 टॉपिक क्लियर किए हैं। अभी अपना नेक्स्ट सेकंड टॉपिक का ही पार्ट है विविधता, विविधता, डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। विविधता किसको बोलते हैं पहले मैं आपको समझा देता हूँ। विविधता, कोई भी 2 जीव है, इतना बड़ा लिविंग वर्ड आपने पढ़ लिया कि हाँ ये सजीव जीव इसको कहते हैं, उसकी प्राकृतिक मृत्यु ये हो गई, उसके ये गुण हैं, बायोलॉजी की ये ब्रांचेज हैं, एरिस्टोटल इसका फादर है, इसमें इसकी थियोफ्रेस्टस बोटेनी का फादर है, जिसमें अपन पादपों के बारे में स्टडीज़ करते हैं। जूलॉजी है उसमें एनिमल्स के बारे में स्टडीज़ करते हैं, एरिस्टोटल उसका फादर है, अरस्तु। फिर आगे चले, फिर बाय की एक जीव की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उसकी आयु बोलते हैं। आयु का आकार से कोई, साइज से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद में पढ़ा जीव के गुण या जीव की परिभाषा। तो जीव की परिभाषा नहीं दे पाई हमने, आपने, किसी वैज्ञानिक ने। उन्होंने क्या कहा कि इन लक्षणों के आधार पर, निम्न लक्षणों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि वो जीव है। तो हमने जो 8 लक्षण मैंने बताए, वृद्धि, जनन, उपापचयन, उत्सर्जन, पोषण, ठीक है, श्वसन, संवेदनशीलता, कॉन्सिनेंस, मूवमेंट, गति, वो ही सजीवता के लक्षण है और जीव की परिभाषा में आ गए। अब बच रहा है आपकी विविधता। तो इतने सारे जीवों के गुण वगैरह पढ़े, तो ये सब में अलग अलग है। ये तो है ही नहीं इतने सारे जीव सब एक तरीके से मूवमेंट करेंगे, एक तरीके से कॉन्सिनेंस करेंगे, एक ही तरीके से ग्रोथ करेंगे, एक ही तरीके से उपापचयन करेंगे, उसी तरीके से सर्जन नहीं, सब में अलग अलग सिस्टम होता है। सब अपने इंसानों की बात करें ना, मेरा आपका जितने भी क्लास देंगे ना, सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग है,
सबके जो आनुवांशिक गुण है, आनुवांशिक जो द्रव्य है वो सबका अलग अलग है। आनुवांशिक जो संगठन है आपका, जेनेटिक जो आपका मटेरियल है वो सबका अलग अलग है, सब में अलग अलग जीन्स है। तो जो अलग अलग जो सब में जीन वगैरह हैं, अलग अलग सबका स्किन कलर है, अलग अलग सबका बॉडी लैंग्वेज है, अलग अलग सबकी बॉडी साइज है, तो जो बीच में जो अंतर है सारे जीवों के, उसी को विविधता या डाइवर्सिटी कहते हैं। तो इसकी बुक की लैंग्वेज में भी बता देता हूँ मैं आपको। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के पादप और जंतु जातियां विद्यमान है, जिन्हें सम्मिलित रूप से जैव विविधता कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां और जीव उपस्थित है। जीवों में पाई जाने वाली विविधता जैव विविधता कहलाती है। प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों का उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक किसकी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी। इस पुस्तक में जैव विकास की अवधारणा को विकसित किया गया है। जैव विकास की जो अवधारणा है वो दी गई है किस पुस्तक में? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मतलब जातियों का उद्भव, और ये वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, ये आगे आएंगे अभी अपने वैज्ञानिक वगैरह। चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों का उद्भव, इनकी पुस्तक थी। उसमें भी इसके बारे में बताया गया है, जैव विविधता के बारे में बताया गया है। पृथ्वी पर लगभग 300 लाख प्रकार के जीवों का अनुमान लगाया गया है, जिनमें से 17 से 18 लाख जीवों का विवरण मिल चुका है। इनमें से 5 लाख पादप तथा 12 लाख जंतु है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय जो अमेजोन जो वर्षा वन है, अमेजोन जो वर्षा वन है उनमें पाई जाती है जैव विविधता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत घनी वनस्पति है, बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अलग अलग वहाँ का एनवायरमेंटल है, बहुत गर्मी सर्दी इस प्रकार से अच्छी बरसात हो रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार की वेराइटीज़ देखने को मिलती है जीवों की। जीवों द्वारा स्वयं को वातावरण के अनुसार परिवर्तित कर लेना अनुकूलन कहलाता है। कोई जीव है, ठीक है, आप हो, आपको पकड़ के मैं जैसलमेर छोड़ के आ जाऊँ, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो कुछ दिन आप परेशान रहोगे बिना कूलर पंखे के, कहाँ लेके आ गए, मार दिया मेरे को, फलाना ढिकना। थोड़े दिन बाद आप वहाँ पे उनको सहन करने योग्य हो जाओगे, अनुकूल कर लोगे अपनी बॉडी को, उस हिसाब से कर लोगे, तो उसको अनुकूलन बोलते हैं। तो आपके ये 2 लेक्चर जो थे, द लिविंग वर्ड, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ड, कि लिविंग वर्ड क्या होता है, जीवित विश्व की इकाई क्या है, जीव है। जीवित विश्व की इकाई जीव है। जीव की डेफिनेशन नहीं दे सकते, उसके कैरेक्टर्स मैंने बता दिए हैं, डाइवर्सिटी मैंने बता दी है। 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जिस भाई को बिल्कुल सही से समझ में आया, इस क्लास से संतुष्ट है, मेरी बातों से बिल्कुल खुश है वो, तो थर्ड जो आपका टॉपिक है उसका नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति जो सिद्धांत है वो। और 4th जो टॉपिक है इसमें इवोल्यूशन वाला, ये दोनों टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। जिसने यहाँ तक क्लास देखी है, समझ में आया है, वो आगे लिखेगा 3rd एंड 4th टॉपिक कमेंट में। जिसने यहाँ तक देखा है मैं समझ जाऊंगा, जितने भाइयों कमेंट करेंगे कि जिसने पूरी क्लास देखी है उनके समझ में आ रहा है, 3rd एंड 4th टॉपिक लिखोगे। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है आपका बड़ा भाई कि जो और सोइल साइंस की, बायोकेमिस्ट्री की वगैरह क्लासेज में करवा रहा हूँ, इंग्लिश की कहीं से भी जुगाड़ करवा के आपके लिए, मेरे लिए तो है नहीं, वो मेरे को तो पढ़ा के जाते नहीं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं से मेरे को भेज रहे हैं, मैं अपलोड कर रहा हूँ, फिर भी आप नहीं देख रहे हो, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ ना, तो मेरा भी इच्छा नहीं होती कि मेरी स्टडीज़ को डिस्टर्ब करके मैं आपके लिए इतना वो करूँ। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार कि उन क्लासों को जाके देखें, उनका लाभ लें, आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करें। और नीचे एक और चैनल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, खुशी एग्रीकल्चरिस्ट, जो मेम का है, अभी उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया जस्ट। इन फ्यूचर वहाँ पे भी आपको आगे बीएससी में आगे 2nd ईयर 3rd ईयर पीजी क्लासेज वगैरह प्रोवाइड होती रहेगी टाइम टू टाइम, तो उनको भी सब्सक्राइब करें, उनकी क्लासेज देखें। अभी उनकी क्लासेज मैं इस चैनल पे भी करवा रहा हूँ, अपने जो प्लेटफॉर्म है फार्मर्स लॉ पे भी। तो आपसे सभी से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ ना, उसी तरीके से आप मेरा सपोर्ट करेंगे। बाकी करेंगे या नहीं करेंगे वो तो इस क्लास के रिस्पॉन्स में देखूंगा। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी फॉरेस्ट्री की क्लास में करूँगा। ये बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की चल रही है, बायोकेमिस्ट्री की 3-4 क्लास हो गई, वो भी चेकआउट करना, मैं और डालवा दूंगा बायोकेमिस्ट्री क्लासें। फॉरेस्ट्री की क्लास मैं खुद करवा रहा हूँ, एग्रोनॉमी में खुद करवा रहा हूँ, बहुत कुछ करवा दिया। देखो इससे पहले की जो एग्रोनॉमी क्लास है ना 35 मिनट की, उसमें एग्रोनॉमी के 46 लेक्चर हैं, उनमें से लगभग 20 लेक्चर मैंने एक लेक्चर तो पढ़ाया 18 नंबर का इरिगेशन वाला उस क्लास में, बाकी के लेक्चर को रिवाइज करवाया शुरू से। वो बहुत ही अच्छी क्लास है, आपको 50% नंबर दिला सकती है अकेली 35 मिनट की क्लास। अगर ध्यान से देखते हो तो वो जाओ चेकआउट करो, आराम से देखो। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की क्लासेस से, टीचर से, किसी से भी क्वालिटी से, तो वो मेरे को बताओ, सजेशन करो। आप जो बताओगे वो सिर मत्थे है, ठीक है। तो थैंक यू सभी को, बाकी फीडबैक देना, वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और क्लासें देखते रहना। धन्यवाद।